Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss your ninth chapter of English, Valley of Gems. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैली ऑफ जम्स, यानी हीरे जवाहरात की घाटी। जम्स का मतलब होता है हीरे मोती यानी रत्न, और वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी यानी एक ऐसा हिस्सा जो गहरा होता है, जिसके दोनों किनारे खड़े होते हैं। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा है, ये आपकी है वैली, पर दोनों तरफ इसके पहाड़ होते हैं और ये नीचे से एक गड्ढे के समान होता है। तो ये कहानी है इसकी एक घाटी की, जहां पर हीरे जवाहरात मोती मिलते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वैली ऑफ जम्स, यानी रत्नों की घाटी। Sindbad was a famous sailor of Baghdad. He loved adventure. Often he sailed on the sea of new adventures. Every time he reached new lands and meet new people. He had faced many hardships and dangers during his voyage, but it could not prevent him from making new voyages and facing new adventures. Means सिंदबाद एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है। वॉज अ फेमस सेलर, जो कि एक सेलर का मतलब होता है नाव चलाने वाला, नाविक। वॉज अ फेमस सेलर ऑफ बगदाद, बगदाद एक शहर का नाम है। मीन्स सिंदबाद जो है बगदाद शहर में रहने वाला एक प्रसिद्ध क्या था, एक नाविक था जो नाव चलाता था। ही लव्ड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य, यानी वो हिम्मत वाले काम करता था, साहसिक काम करने उसे अच्छे लगते थे। ऑफ्टन, या तो इसे पढ़ेंगे ऑफन या ऑफ्टन, दोनों पढ़ सकते हैं। ऑफ्टन ही सेल ऑन द सी, यानी वो अक्सर समुद्र में यात्राएं किया करता था, समुद्र में पानी की नाव चलाया करता था, पानी के जहाज चलाया करता था। फॉर अ न्यू एडवेंचर्स, नए नए साहसिक कार्य करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए। एवरी टाइम, हर बार। ही रीच न्यू लैंड्स, रीच का मतलब पहुंचना। हर बार वो नए नए द्वीपों पर, नई नई जगहों पर जाया करता था, पहुंचा करता था। एंड मीट न्यू पीपल, और नए नए लोगों से मिला करता था। ही हैड फेस मैनी हार्डशिप्स, यानी उसने बहुत सी परेशानियों का, मुसीबतों का सामना किया। एंड डेंजर्स ड्यूरिंग हिज वॉयेज, अपनी यात्रा के दौरान उसने बहुत सारे खतरों का, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। वॉयेज का मतलब होता है समुद्री यात्राएं। बट माने किंतु, इट कुड नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, लेकिन जितनी भी उसकी खतरे थे, जितने भी उसकी परेशानियां थी, उसे नहीं रोक पाई फ्रॉम मेकिंग अ न्यू वॉयज, नई नई यात्राएं करने से। एंड फेसिंग न्यू एडवेंचर्स, और नए नए साहसिक कार्य करने से, नई नई यात्रा करने से वो कभी भी नहीं रुका। उसे अच्छा लगता था नई नई जगहों पर जाना, नए नए काम करना, नए नए बहादुरी के काम करना। Now let's see the next paragraph. Once, एक बार, he laden his boat with precious goods and set out for a new voyage. It was only his second voyage. The sea was calm and a favorable wind was blowing. Everybody on board was happy. They were talking of the new land they would discover. They will discover this time. Means वंस मीन्स एक बार। ही लेडन, लेडन का मतलब होता है उसने, लेडन का मतलब लाद लिया, हिज बोट अपनी नाव पर, विद प्रीसियस गॉड, यानी उसने अपनी नाव पर बहुत कीमती कीमती सामान को लादा, रखा। एंड सेट आउट फॉर अ न्यू वॉयज, और एक नई यात्रा पर, एक नई समुद्र की यात्रा पर चल दिया। इट वॉज ओनली हिज सेकेंड वॉयज, ये उसकी दूसरी यात्रा थी। द सी वॉज काम, समुद्र एकदम शांत था, पानी बिल्कुल शांत बह रहा था। एंड फेवरेबल विंड, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार अच्छी हवा चल रही थी। वॉज ब्लोविंग, ब्लोविंग का मतलब होता है हवा का चलना, बहना। एवरीबडी ऑन बोर्ड वॉज हैप्पी, यानी प्रत्येक व्यक्ति उस जहाज पर क्या था, हैप्पी था, खुश था। दे वर टॉकिंग ऑफ न्यू लैंड, वे सब, न्यू लैंड, टॉकिंग मीन्स बात करना, न्यू लैंड मीन्स नई भूमि की, नए द्वीप की, नए टापू की एक तरह से बात कर रहे थे। दे विल डिस्कवर दिस टाइम, जो वो इस बार खोजेंगे। यानी जितने भी यात्री उस समय उस जहाज पर थे, वो सब बहुत खुश थे,
वो सब आपस में बात कर रहे थे कि हम एक नई जगह जाएंगे, एक नए द्वीप पे जाएंगे। ये सब आपस में बात कर रहे थे। Now let's see the next stanza. On the 18th day, suddenly the sky became dark. A strong wind blew and the sea became restless. Soon a storm arose that drifted their boat to an unknown directions. The boat moved on and on for several days and at last it reached an unknown island. मीन्स ऑन द 18th डे यानी 18वें दिन। यानी जो पुराने समय समुद्री यात्राएं होती थी वो कई दिनों तक, कई महीनों तक चलती थी। तो 18वें दिन सडनली माने होता है अचानक। द स्काई बिकम डार्क, जो आसमान था वो डार्क हो गया, वो एकदम वहां पर अंधेरा छा गया। अ स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक तेज हवा, एंड द सी, एक तेज हवा, एंड द सी बिकेम रेस्टलेस, और जो समुद्र था वो रेस्टलेस हो गया, बेचैन हो गया, यानी उसका जो पानी था समुद्र का वो हिलने लगा। सून अ स्टॉर्म, जल्दी ही एक स्टॉर्म मिस तूफान, एरोज मिस उठा, दैट ड्रिफ्टेड देयर बोट टू एन अननोन डायरेक्शंस, यानी उस तूफान ने ड्रिफ्ट माने बदल दिया उनकी नाव को, अननोन डायरेक्शन, एक अनजान दिशा में उसकी नाव को, उसके जहाज को बदल दिया उन लहरों ने, उस तूफान ने। The boat moved on and on for several days at last, यानी वो जो उनका जो पानी का जहाज था वो कई दिनों तक लगातार ऐसे ही चलता रहा। It reached, वह पहुंच गया an unknown island, आइसलैंड का मतलब एक अनजान द्वीप पर, एक अनजान भूमि पर उनका जहाज पहुंच गया। Now let's see the next stanza. As soon as they landed on the island, the sailors became busy searching for food and water. But Sinbad sat under a tall tree and soon fell asleep. Means as soon as, जैसे ही they landed on the island, वो एक द्वीप पर पहुंचे, the sailors, जितने भी नाविक थे, become busy, वो सब व्यस्त हो गए, सर्चिंग माने ढूंढने के लिए, फॉर फूड एंड वाटर, यानी सब के सब जो है खाने की तलाश में, पानी की तलाश में इधर से उधर घूमने लगे। बट माने किंतु, सिंदबाद सेट अंडर अ टॉल ट्री, सिंदबाद जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गया, एंड सून फॉल एस्लीप, और गहरी नींद में सो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। He woke up. He woke up after a long time and looked around for his companions, but nobody could be seen and the boat was also not there. Sinbad realized that his friends had left him alone in the island. He climbed upon a tree and tried to find out the boat, but in vain. Means he woke up after a long time. woke means जागना, a long time, बहुत समय, काफ़ी समय सोने के बाद, काफ़ी समय बाद जब वो जागा, and looked, और देखा, around for his companions, अपने चारों ओर उसने अपने साथियों को देखा, but nobody could be seen, nobody माने कोई भी, could be seen उसे दिखाई नहीं दिया, and the boat was also not there, और जो नाव थी, जिस नाव में वो आए थे, वो भी वहाँ पर नहीं थी। सिंदबाद रियलाइज्ड, सिंदबाद ने पहचाना, उसे अब ज्ञात हुआ, दैट की हिज फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त हैं, हैड लेफ्ट हिम अलोन इन द आइलैंड, उस द्वीप पर उसके दोस्त उसे अकेला छोड़ गए हैं। ही क्लाइम्ड अपॉन अ ट्री, क्लाइम्ब मीन्स चढ़ना, अपॉन अ ट्री, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और उसने जो है कुछ देखने की कोशिश की, आउट द बोट, अपनी नाव को देखने की कोशिश की, बट इन वेन, वेन मीन्स व्यर्थ, बेकार, लेकिन उसका ये प्रयास बेकार था, उसे वहां से ना कोई नाव दिखाई दी, ना ही उसे अपने साथी दिखाई दी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Suddenly he saw a huge dome-like structure shining brightly at some distance. At once he got down from the tree and reached near it. It was means
सडनली का मतलब अचानक ही सा उसने देखा, अहुज एक विशाल, डोम एक गुंबद, लाइक अ स्ट्रक्चर शाइनिंग ब्राइटली जो चमक रहा था, शाइनिंग ब्राइटली बहुत चमक के साथ, एट सम डिस्टेंस मीन्स अचानक उसने एक बड़ा विशाल, एक गुंबद के समान, एक टीले के समान उसने कुछ वस्तु को देखा, जो वस्तु जो है बड़े ही शानदार तरीके से चमक रही थी। एट वंस मान एकदम, ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री वो पेड़ से नीचे उतरा, एंड रीच नियर इट और उसके पास पहुंच गया। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उस घाटी में जाता है, कौन सा उसे पक्षी मिलता है ले जाने के लिए। तो आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से। रीडिंग के बाद जो चैप्टर, जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, जो भारी वर्ड मीनिंग है वो आपको सबको क्या करने, याद भी करने हैं, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं होंगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ सकते। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।